हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोलता है, एक कंपनी took a lease of a colliery on 1st April 2013 at a minimum rent of 9,000। मिनिमम रेंट मतलब आपको मिनिमम रेंट कितना है गारंटी दिया गया। एक्चुअल रेट कम बनता तो आपको कम से कम कितना पे करेंगे? 9,000। ठीक है। उसके बाद आगे पढ़िए, मर्जिंग इनटू ए रॉयल्टी ऑफ 50 पैसा पर टन। इसका मतलब हुआ कि जितना भी प्रोडक्शन होगा टन में आपको कितना दिया जाएगा? रॉयल्टी 50 पैसा करके। अगर 1000 हुआ टन हुआ तो 1000 से इंटू 50 यानी 500 रुपया आपका क्या बना? रॉयल्टी बना। जितना भी होगा देखा जाएगा। आगे पढ़िए, अंडरलाइन करिएगा, पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 years ऑफ लीज। पावर ऑफ रिकूपमेंट मतलब बोल रहा है कि पावर ऑफ रिक्रूटमेंट आप जो भी एडजस्टमेंट करिएगा शॉर्ट वर्किंग का वो 3 साल तक ही कर सकते हैं। 3 साल से ज्यादा मतलब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट का जो एडजस्टमेंट है वो 3 साल तक ही कर सकते हैं। पहले ये एडजस्टमेंट नहीं था। ठीक है। उसके बाद देखिए, आपका 3 साल में जो प्रोडक्शन हुआ है वो है 12,000, 19,000, 21,000। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सबसे पहले 3 साल दिया हुआ ईयर में आपका 1 अप्रैल 2013 में स्टार्ट हुआ, लेकिन प्रोडक्शन जब भी हम लोग रॉयल्टी बनाते हैं वो लास्ट 31 मार्च का होगा। वो लास्ट ईयर में होता है कैलकुलेशन। तो आपका 31 मार्च 2014 में होता है आपका प्रोडक्शन कितना हुआ? 12,000। फिर बोलता है 31 मार्च 2015 में आपका प्रोडक्शन हुआ 19,000। फिर आपका 31 मार्च 2016 में आपका प्रोडक्शन हुआ 21,000। उसी प्रकार आपका एक्चुअलिटी क्या बोला? जितना भी टन प्रोडक्शन होगा उसका 50 पैसा, यानी यहाँ पर कितना टन हुआ? 12,000 इंटू 50 करेंगे कितना आएगा? 6,000। उसी प्रकार 19,000 करेंगे तो कितना आएगा? 9,500। 21,000 का कितना आएगा? 10,500। आपका मिनिमम गारंटी क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में गिवन है कि 9,000 तो कम से कम आपको मिलेगा ही, जो मिनिमम रेंट था। ठीक है। तो देखिए अब रॉयल्टी पेबल, आपका रॉयल्टी पेबल क्या होता है? एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट, इस दोनों में जो भी हायर होगा आपका क्या बनेगा? रॉयल्टी पेबल। 6,000 यहाँ है, 9,000 है, तो ज्यादा कौन हुआ? 9,000। ऐसे भी उसको गारंटी दिया गया था कि 9,000 से कम तो पे आपका बनेगा ही नहीं। फिर यहाँ पर आपका कितना हुआ? 9,500 और यहाँ पर आपका 10,500। शॉर्ट वर्किंग क्या है? लॉस है। फर्स्ट ईयर कंपनी को कितना लॉस हुआ? देखो यहाँ पर एक्चुअल रॉयल्टी कितना है? 6,000, लेकिन पेबल कितना बना? 9,000। मतलब आप प्रोडक्शन तो आपके एक्चुअल 6,000 होना चाहिए था, लेकिन मिनिमम रेंट के कारण आपको कितना देना पड़ा? 9,000। यानी आपका 3,000 का आपका क्या हुआ? शॉर्ट वर्क यानी लॉस हो गया। और नेक्स्ट ईयर में देखते हैं कहीं लॉस हुआ क्या? यहाँ पर एक्चुअलिटी कितना बना? 9,500। यहाँ भी पेबल भी उतना ही है और यहाँ भी उतना, यानी 3,000 के अलावा कोई भी आपका शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ। अब बोलता है पावर ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब आप 3 साल तक ही इस 3,000 का क्या कर सकते हैं? एडजस्टमेंट। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। यानी अगर चौथा साल कुछ अगर होता तो 3,000 का एडजस्टमेंट आपका नहीं होता। तो 3 साल के अंदर ही आपको करना है। क्वेश्चन 3 साल के लिए दिया हुआ है, तो पहला साल तो एडजस्टमेंट तो होगा ही नहीं, इस साल तो लॉस है, कहीं तो है नहीं। अब सेकेंड साल में देखते हैं 2015 में आपका एक्चुअलिटी कितना है? 9,500 और मिनिमम रेंट कितना है? 9,000। यानी मिनिमम रेंट से ज्यादा है कितना? 500। तो हम 500 से 2015 में एडजस्टमेंट करते हैं, यानी 3,000 में 500 एडजस्टमेंट हो गया। अभी बचा कितना? अभी भी 2,500 बचा। ठीक है। आप थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर में आपका एक्चुअल रॉयल्टी कितना बना? 10,000
500 और मिनिमम रेट कितना है 9000। अभी कितना ज्यादा है, यानी 1500 ज्यादा है। 1500 रेट ज्यादा है तो आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। कितना एडजस्टमेंट होगा 1500। अब तो यहां पर आ नहीं सकते हैं, ये 3000 में एडजस्टमेंट कितना हो गया आपका 2000 एडजस्टमेंट हो गया। क्या 1000 अभी भी बाकी है, यानी 1000 कंपनी को अभी भी क्या है एडजस्टमेंट नहीं कर पाया। अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पाया तो आपका 1000 का क्या हो गया लॉस हो गया। तो लॉस कहां देखेंगे, यहां दिखाएंगे फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड, जहां पर एडजस्टमेंट खत्म होता है कि अब आगे का एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते हैं, लॉस वहां देखा। यानी आप आगे का एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो यहां पर लॉस क्या हो गया, पहला साल कोई लॉस नहीं होगा, तीसरा साल में लॉस दिखाएंगे कितने का 1000 रुपया का। ठीक है, आपका 1000 रुपया का हमको लॉस हो जाएगा क्योंकि 3000 में जो एडजस्टमेंट हुआ सिर्फ 2000 का एडजस्टमेंट हुआ और आगे तो कुछ नहीं है। तो लॉस हम कहां दिखाएंगे, एक तीसरा साल में दिखाएंगे। रॉयल्टी पेड का क्या बताए थे, रॉयल्टी पेड बताए थे रॉयल्टी पेबल और माइनस ऑफ रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अगर दोनों को माइनस करके मैं रॉयल्टी पेड बनेगा। पहला ईयर में 9000 में रॉयल्टी पेबल है और कोई रिकूपमेंट है क्या, यानी एडजस्टमेंट है नहीं है। 9000 माइनस कुछ नहीं नील है तो मेरा क्या बनेगा पहला साल 9000। सेकेंड ईयर में देखते हैं कितना है रॉयल्टी पेबल 9500। क्या कोई एडजस्टमेंट है, हाँ एडजस्टमेंट है। कितना एडजस्टमेंट है 500, यानी 9500 में अगर 500 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा मेरा 9000। फिर आपका थर्ड ईयर में रॉयल्टी पेबल कितना है 10500, कोई एडजस्टमेंट हाँ है कितने का 1500 का एडजस्टमेंट। अगर 10500 से 1500 माइनस करेंगे तो आपका कितना बनेगा 9000। ये आपका टेबल पूरा हो गया। हमको यही निकालना था कि पहला साल उसके हाथ में यानी इसके या बैंक में कितना गया 9000 पेड किए, सेकेंड साल में कितना पेड किए 9000 और थर्ड ईयर भी कितना पेड हुआ 9000। ठीक है, और आपका बुक बोलता है जनरल एंट्री। क्या बोलता है जनरल एंट्री भी बहुत आसान है इसका। ठीक है, आज बनाते हैं हम लोग इसका जनरल एंट्री। अच्छा, जनरल एंट्री बनेगा किसके बुक में बनेगा, कंपनी के बुक में बनेगा या लैंडलॉर्ड के बुक में बनेगा। लेकिन आपको दिया गया है क्वेश्चन में कंपनी के बुक में बनाना है जनरल एंट्री, तो हम बनाते हैं यहां पर जनरल एंट्री। लिखेंगे हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ। कंपनी का कोई नाम नहीं है तो लिखेंगे कंपनी ही लिख देंगे। अगर कंपनी का नाम रहता तो कंपनी का नाम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ कंपनी। यहां पास करेंगे जनरल एंट्री, लेकिन आप एग्जाम में जनरल एंट्री पूरा लिखिएगा। पहला कौन सा ईयर है आपका 31 मार्च 2014। एक ईयर देते हैं, कौन सा ईयर है 31 मार्च 2014। इसी डेट पे बनेगा। पहला इस ईयर में 3 जनरल एंट्री बनेगा। देखते हैं हम कितना बन सकता है। 3 जनरल एंट्री बनेगा, हर साल 3-3 जनरल एंट्री आपका बनेगा। तो पहला साल जो हम लोग बनाएंगे यहां पर देखिए एक्चुअल कंपनी का एक्चुअल रॉयल्टी कितना था 6000, पेमेंट कितना का बना 9000। लेकिन जब भी आप जनरल एंट्री करेंगे जो रॉयल्टी अकाउंट में जाएगा आपका एक्चुअल रॉयल्टी जाएगा। कितना है अकाउंट डेबिट कितना है 6000। थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे और लिखेंगे टू किसको, कुछ अगर नाम नहीं है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये आपका क्या है, इसको कितना पे करना बना, ये मेरा लायबिलिटी है, कितना पे बना इसका 9000। यहां पर देखिए पहला साल रॉयल्टी अकाउंट में एक्चुअल रॉयल्टी कितना 6000, लेकिन पेमेंट कितना बना 9000। इस दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, क्यों ऐसा डिफरेंस हुआ, क्योंकि मिनिमम रेंट क्या बोला था कि 9000 से कम पेमेंट आपका बनेगा नहीं। तो इस दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। क्या बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग।
अकाउंट डेबिट। कितने का शॉर्ट वर्किंग बना? 3000 का। पहला सेकेंड जनरल एंट्री में क्या करेंगे? ये तो ड्यू एंट्री हुआ, डायरेक्शन हम लिखा देंगे आपको अगर अगले क्वेश्चन में। लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट बना था? 9,000। अब लैंडलॉर्ड को क्या करेंगे? पे करेंगे। ये तो ड्यू था, ये ड्यू एंट्री था, अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे। अगर कुछ इसको हटाना है तो ये क्रेडिट होता तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट। पेमेंट किससे करेंगे? टू बैंक। आपका 9,000 क्रेडिट था तो डेबिट कितना से होगा? 9,000। ये बैंक जो पेमेंट एक्चुअल में पेमेंट इसको कितना दिए तो यहां देखेंगे रॉयल्टी पेड से कितना पेमेंट किया इसको? 9,000। आपका 9,000। रॉयल्टी एक्चुअली क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा लास्ट ईयर में कहां ट्रांसफर होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका थर्ड एंट्री आपका बनेगा। रॉयल्टी जो ट्रांसफर होगा कहां होगा? ये डेबिट है तो ट्रांसफर टू रॉयल्टी लिख देते हैं। रॉयल्टी अकाउंट सारा एक्सपेंसेस कहां ट्रांसफर होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। कितने से? 6,000 से। और ये ट्रांसफर कहां होगा? एसपीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 6,000। आपका 31 मार्च 2014 का 3 एंट्री बना आपका। अब डेट लिख सकते हैं ऐसे करके या तीनों में यही डेट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका कॉपी कर लीजिए। आप पॉज करके इसको कर सकते हैं। अब हम इसका जनरेटिव पास हो गया। थर्ड एंट्री। अच्छा, इसमें शॉर्ट वर्किंग का कुछ ट्रांसफर नहीं किए हैं अभी तक, इसको अभी नहीं करना है क्योंकि जब तक एडजस्टमेंट का पावर रहता है तब तक शॉर्ट वर्किंग का कुछ करते नहीं है। जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन शॉर्ट वर्किंग का भी जनरल एंट्री करेंगे। शॉर्ट वर्किंग अब आपका आया 31/3/2015। आपका ईयर है। पहला जनरल एंट्री क्या बना? रॉयल्टी अकाउंट। हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी अकाउंट में क्या जाएगा? एक्चुअल रॉयल्टी। 15 में एक्चुअल रॉयल्टी कितना है? 9,500। डेबिट 9,500। कोई और लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करना पड़ा? पेमेंट कितना बना? 9,500। अच्छा, यहां तो कोई शॉर्ट वर्किंग है नहीं है ना। जितना पेबल रॉयल्टी था उतना ही इसका पेमेंट बना तो 9,500, तो कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं था। फिर लैंडलॉर्ड को कितना देना पड़ा? बोला जो ड्यू था उसको क्या करिए? डेबिट कर दिए टू बैंक। एक बार फिर चेक करेंगे ये बैंक अमाउंट कहां से लिया गया? यहां से लिया गया। कहां से लिया गया? यहां से। बैंक में कितना गया? 9,000। अब यहाँ पर सेकेंड एंट्री में देखते हैं। यहाँ पर लैंडलॉर्ड को ड्यू कितना था? 9,500, लेकिन पेमेंट कितना हुआ? 9,000। एक्चुअली 500 का क्या हुआ? डिफरेंसेस क्या है? वो शॉर्ट वर्किंग है। हम लोग क्या किए थे? पेमेंट तो उसका 9,500 बना था, लेकिन 500 रुपया क्या कर दिए? एडजस्टमेंट कर दिए। तो जो भी डिफरेंस है वो क्या होगा? आपका शॉर्ट वर्किंग। कितने का? 500 का। ठीक है। अब थर्ड एंट्री में क्या करेंगे? रॉयल्टी का जो भी अमाउंट होगा तो कहां ट्रांसफर होगा? एसपीएल अकाउंट। ये डेबिट था तो क्रेडिट हो जाएगा 9,500 और ये आपका एसपीएल में चला जाएगा 9,500। क्या शॉर्ट वर्किंग का और भी एंट्री करना है क्या? लॉस का नहीं, अभी तक नहीं करना, क्योंकि जब तक एडजस्टमेंट का रहेगा पावर तब तक इसका नहीं करना है। चलिए अब लोग कॉपी करिए।
अब हम लोग करेंगे लास्ट ईयर का 2016 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है, यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा आप लोग को। तीसरा साल में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट अब कितना होगा, जो एक्चुअल है तीसरा साल में यानी 2016 में कितना एक्चुअल रॉयल्टी आपका, बोला 10,500, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पेमेंट कितना बढ़ा, रॉयल्टी पेबल से पेमेंट देखे, इसका भी 10,500 पेमेंट बना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक 10,000 का रॉयल्टी था और 10,000 का पेमेंट बना, तो कोई शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर है ही नहीं। फिर बकाया था, अब इसको पेमेंट करना है, सेकेंड में लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है, तो 10,500। तो आपका बैंक में चेक करेंगे कि पेमेंट कितना बना इसका, दिए कितना बैंक में, बोला 9,000। 10,000 का इसका ड्यू था, लेकिन पेमेंट कितना बना 9,000, और दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, शॉर्ट वर्किंग कितना बना 1,500। ठीक है, अब तो शॉर्ट वर्किंग का एडजस्टमेंट खत्म हो गया। एक बार चेक करेंगे यहां पर था कितना, शॉर्ट वर्किंग का डेबिट कितना से किए थे, 3,000 से। ठीक है, 3,000 में पहला 500 क्रेडिट किए सेकेंड साल में, फिर थर्ड ईयर में कितना क्रेडिट किए 1,500। आपका बचा कितना 1,000। ये 1,000 अभी भी क्या है मेरा डेबिट अमाउंट में है, तो 3,000 जो हम एंट्री मारे थे शॉर्ट वर्किंग का डेबिट में मारे थे, और 500 फिर देखिए क्रेडिट में मारे, अभी 1,500 कहाँ मारे क्रेडिट में मारे, अभी भी मेरा क्या है 1,000 डेबिट है। अब तो एडजस्टमेंट आगे होगा नहीं, तो सबसे पहले ये अब इसको, ये मेरा क्या है एक लॉस है, लॉस भी कहां ट्रांसफर करेंगे एसपीएल में। तो पहला एंट्री में लॉस से ट्रांसफर नहीं हुआ था कि एडजस्टमेंट का पावर था, मतलब एडजस्टमेंट करने, जब तक एडजस्टमेंट का पावर रहेगा करने का तब तक हम लोग इसको ट्रांसफर एसपीएल नहीं करते हैं। जितना एडजस्टमेंट करने के बाद बच जाता है तब फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है। पहले सबसे पहले रॉयल्टी इसमें कितना था, एक्चुअल रॉयल्टी 10,500 टू शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग यहां पर भी देखिए कितना शॉर्ट ट्रांसफर कितना किए 1,000 कितना बना मेरा 11,500। मतलब रॉयल्टी जो एक्सपेंस है वो 10,500 का था, और 1,000 जो हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाए उसको भी, वो भी मेरे लॉस है, वो भी ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा एसपीएल अकाउंट में, यानी थर्ड ईयर जितना भी बचा वो एसपीएल अकाउंट में हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोलता है कि आपको क्या बनाना है, वो शो करना है शॉर्ट वर्किंग मिनिमम रेंज, तो शो हो गया रॉयल्टी पेड। अब बनाना आपको रॉयल्टी अकाउंट। देखिए रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनेगा, रॉयल्टी अकाउंट सबसे पहले रॉयल्टी क्या है, एक्सपेंस है, इसका नेचर जानना होगा। जैसे ही नेचर जानेंगे एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका डेबिट, और एक्सपेंस अगर कम होगा तो वो क्या हो जाएगा क्रेडिट, मतलब माइनस। मतलब बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो माइनस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं, पहला साल 31। तो ये जो यहां पर जो है रॉयल्टी अकाउंट मेरा 6,000 कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट में, क्योंकि 6,000 क्या हुआ कंपनी का एक्सपेंस बढ़ गया, तो बढ़ गया तो 6,000 आएगा यहां पर 6,000। तो यहां पर क्या लिखेंगे, रिलेशन क्या लिखेंगे 6,000 किसको दिए, एक्सपेंस होगा बोलता वो लैंडलॉर्ड को दिए 6,000। और हर साल क्या करते थे, ये 31 आपका मार्च 2014 था, और 6,000 जो ट्रांसफर क्या करते थे लास्ट में बताए बाय एसपीएल अकाउंट, इसका भी वही होगा 31 मार्च 14 बाय एसपीएल अकाउंट। कितना से
6,000 से। इसका कोई बैलेंस तो होगा नहीं, एक्सपेंस का कोई बैलेंस होता नहीं है। फिर आपका 31 मार्च 2015 आपका एक्चुअल रॉयल्टी कितना बना? 9500। ये क्यों किसको दिए? बोलते हैं टू लैंडलॉर्ड को ही था 9500। और ये 9500 कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एसपीएल अकाउंट में। एक्चुअली ये डिटेल क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये एक रिवीजन क्लास है, इसलिए हम थोड़ा तेज से कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं। आपका 60, फिर आपका थर्ड ईयर में कितना बना? 10,500 किसको दिए? लैंडलॉर्ड को। फिर 10,500 कहाँ ट्रांसफर हो गया? आपका बाय एसपीएल अकाउंट 10,500। ये आपका बन गया रॉयल्टी अकाउंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे सेकेंड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।